असल में यहीं से सब कुछ शुरू हुआ। ट्रेजेडियन वो बुरी है। वो शायद इस पूरे म्यूजियम में हमारे पास सबसे बुरी चीज है। एनाबेल, आज तक की सबसे श्रापित डॉल, जिसने सालों में न जाने कितने लोगों की जिंदगियां तबाह की हैं। एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो सालों से इस डॉल के साथ काम कर रहा था, अचानक से मौत के मुंह में चला जाता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई क्लियर वजह नहीं। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या वो शैतानी डॉल जो दशकों से लॉक्ड केस में चुप बैठी थी सच में जाग चुकी है? लेकिन ये सब जानने से पहले हमें इस डॉल की पूरी हिस्ट्री जाननी होगी, उन सभी लोगों की जिनका एनाबेला के साथ रियल आंखों देखा अनुभव रहा है, क्योंकि इस कहानी का सच इसकी शुरुआत में ही छुपा है। इस डॉल का पहला ताल्लुक एड और लॉरेन वॉरेन से 1970 में होता है, लेकिन उनकी कहानी इससे भी पुरानी है। 1952 में इस कपल ने मिलकर बनाई थी न्यू इंग्लैंड सोसाइटी फॉर साइकिक रिसर्च, जो आज भी न्यू इंग्लैंड की सबसे पुरानी घोस्ट हंटिंग ऑर्गेनाइजेशन में मानी जाती है। ये वो लोग हैं जिनको हम ऑलमोस्ट सारी कॉन्जरिंग मूवीज में देखते हैं। ये लोग तब इन्वेस्टिगेट करते हैं जब बाकी सब डर कर पीछे हट जाते हैं। और 1970 में उन्हें एक लेटर मिलता है 2 नर्सिंग स्टूडेंट की तरफ से। एक नर्सिंग स्टूडेंट को उसकी माँ से गिफ्ट मिलता है एक रिजिड एंड डॉल, सादा सा किसी भी हॉबी शॉप में मिलने वाली चीज़। वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ वो अपनी रूममेट के साथ रहती है। डॉल अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मिल जाती है। कोई उसे हिलाता नहीं, फिर भी वो हिलती है। घबरा कर वो एक साइकिक को बुलाती है। जो जवाब उन्हें मिलता है वो उन्हें हिला कर रख देता है। डॉल के अंदर एक बच्ची की आत्मा उन दोनों लड़की को विश्वास दिलाती है कि वो डरी हुई है। दोनों लड़कियां उस डॉल पर तरस खाकर उसे अपने घर में रहने की परमिशन दे देती हैं। कुछ दिनों बाद वो दोनों एक छोटी सी ट्रिप पर जाती हैं, और जब वो वापस लौटती हैं तो वो देखती हैं कि उनका पूरा घर तहस नहस है। सारी चीज़ें इधर उधर पड़ी हैं और दीवार पर लिखा है मिस मी, और वो देखती हैं उसके नीचे एनाबेला डॉल। वो दोनों इतनी डर जाती हैं कि वो डॉल को उठाकर सीधे डस्टबिन में फेंक देती हैं। लेकिन कुछ समय बाद डॉल वापस उनके लिविंग रूम में मिलती है। उस रात उनमें से एक लड़की का बॉयफ्रेंड उसी घर में रुकने का फैसला करता है। रात को सोते हुए वो देखता है कि डॉल उसके ऊपर चढ़ रही है, उसका गला घोंट रही है और उसको नखूनों से नोच रही है। वो डर कर उठता है और देखता है कि वो डॉल वहीं उसके पास पड़ी हुई है। वो दोनों लड़कियां बहुत डर जाती हैं और फिर वो लॉरेंस को वो खत लिखती हैं। जब वॉरेंस को वो लेटर मिलता है तो उनके लिए ये कोई नई बात नहीं थी। उन्होंने ऐसे काफ़ी केसेस देखे थे, लेकिन उन्हें एहसास होता है कि ये अलग है। वॉरेंस जब इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं तो डॉल के चेस्ट और हाथों पर भी निशान मिलते हैं, छोटे रेडिश ब्राउन दाग, सूखे हुए खून जैसा। आप ये सुनकर खुद से पूछ सकते हैं, क्या ये सब सिर्फ डर और सजेशन का खेल था? नाखून के निशान, दीवारों पर लिखावट, डॉल का खुद ब खुद वापस आना, ये सब इतनी कंसिस्टेंसी से क्यों रिपीट होती है? लॉरेंस वॉर्न डॉल के सामने बैठी है और जो उन्हें महसूस होता है वो उनको खुद डरा देता है, क्योंकि जो चीज़ उस डॉल के अंदर है उनके मुताबिक
वो बच्ची नहीं थी, ये कभी इंसान थी ही नहीं, कुछ और है, कुछ पुराना। और ये जानती थी कि एक डरी हुई बच्ची की कहानी सुनाकर कोई भी हाँ बोल देगा। सवाल ये नहीं कि क्या वो अंदर आई, सवाल ये है कि वो अंदर आने के बाद क्या क्या कर चुकी है। वॉरेंस ने डॉल को अपार्टमेंट से हटा देते हैं और उसे अपने साथ अपने म्यूजियम तक ले जाने का फैसला करते हैं। लेकिन ये रास्ता इतना भी आसान नहीं था। उनके मुताबिक जैसे जैसे वो डॉल को अपनी कार में लेकर घर की तरफ बढ़ते हैं, कार बार बार अपना कंट्रोल खोने लगती है। स्टीयरिंग अचानक खुद जैसे जाम हो जाता है, जैसे कोई और उस गाड़ी को चला रहा हो। और सिर्फ यही नहीं, उस सफर के दौरान वॉरेंस का दावा है कि उन्होंने सिर्फ एक आइडेंटिटी का सामना नहीं करना पड़ा, ऐसा लगा जैसे कई और स्पिरिट्स भी उन्हें घेरे हुए हैं, जैसे डॉल अपनी आसपास की सारी आइडेंटिटीज को कंट्रोल कर कर उनका रास्ता रोक रही हो। सोचिए, अगर एक गुड़िया इतनी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, एक कार को कंट्रोल कर सकता है, तो सवाल ये बन जाता है कि ये चीज असल में है क्या। शायद यही वजह है कि जब वॉरेंस डॉल को अपने म्यूजियम ले आते हैं, उसे एक खास केस में रखा जाता है। मोटी ग्लास, मजबूत नॉक और एक वार्निंग जो साफ साफ कहती है, इसका दरवाजा मत खोलो। लेकिन इतनी सारी सिक्योरिटी के बाद भी ये श्राप रुकता नहीं है। प्रीस्ट का किस्सा। वो डॉल को हाथ लगाता है, आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराकर, का आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन वो भगवान नहीं था। घर जाते वक्त उनकी कार अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और उस एक्सीडेंट के बाद एक आदमी जो अपनी फेट को डॉल से बड़ा समझता था, उसी फेट के साथ घर नहीं लौट पाया। शायद यही वजह है कि डॉल को कोई नॉर्मल शेल्फ पर नहीं, बल्कि एक रिन फर्निश्ड ग्लास के अंदर वॉरेंस के कट म्यूजियम में रखा जाता है। केस पर साफ एक लाइन लिखी होती है, डू नॉट ओपन। 2019 में म्यूजियम बंद हो जाता है, किसी सुपरनैचुरल वजह से नहीं, सिर्फ एक जोनिंग वायलेशन की वजह से। और अगर ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती तो शायद आज हम ये वीडियो नहीं बना रहे हो। 2025 में ये डॉल दोबारा सफर पर निकलती है, इस बार एक नए टूर के साथ, डेविल्स ऑन द रन। इसको लीड करते हैं डैन रिवेरा, 64 साल, न्यू इंग्लैंड सोसाइटी के साइकिक रिसर्चर के लीड इन्वेस्टिगेटर। एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी इसी कहानी को दुनिया के सामने लेकर गए और फिर पेंसिल्वेनिया आते हैं। उसी रात उसकी मौत की पुष्टि खुद उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन करती है। और यही वो पल है जहां ये कहानी रुक जाती है, क्योंकि इसके बाद कोई भी साफ जवाब नहीं दे पाता। उनकी मौत का एग्जैक्ट कॉज आज तक क्लियर नहीं की, और बस उसी खाली जगह में जहां सच नहीं है, सिर्फ सन्नाटा है, ये कहानी अपना सबसे बड़ा सवाल छोड़ती है। आज रात डॉल वापस अपने केस में है, लॉक्ड, लेबल्ड, चुप। लेकिन अगर आप इस पूरी कहानी को ध्यान से देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। हर बार कोई ना कोई डॉल को उठाता है, हर बार कोई ना कोई भरोसा करता है कि इस बार कुछ नहीं होगा, और हर बार कहानी थोड़ी और लंबी हो जाती है। वो दो रूममेट जिन्होंने उसे पहली बार रहने दिया, वो कपल जिन्होंने उसे लॉक्ड किया, और अब वो आदमी जो शहर शहर उसे लेकर गया। या शायद कुछ हमारी समझ से
भी ज़्यादा डरावना और खतरनाक। और यही सवाल है जो आपका इस वीडियो के बाद भी पीछा नहीं छोड़ेगा। शायद इस डॉल को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, शायद इसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, कोई जो उसे दोबारा उठाए। और अगर ऐसा है तो अगली बारी किसकी है? ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए द लूप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।